प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात के बारे में समझेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले सीधा अनुपात या अनुक्रमानुपाती प्रश्नों को समझें। जैसे 1 किलो चीनी 20 रुपये की आती है तो 3 किलोग्राम चीनी 60 रुपये की आएगी। यानी यहाँ पर चीनी का भार बढ़ा है तो मूल्य भी बढ़ा है, इसलिए यह सीधा अनुपात का सवाल होगा। यदि मान लीजिए चीनी की मात्रा को हम x1 x2 से दर्शाएं और मूल्य को हम y1 y2 से दर्शाएं तो इस तरह के सवालों को हम x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 के रूप में लिख के हल करेंगे। अब देखेंगे हम प्रतिलोम अनुपाती या व्युत्क्रमानुपाती प्रश्नों को। मान लीजिए कि 15 श्रमिक जो हैं किसी दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं, तो 24 जो श्रमिक हैं उसी दीवार को 30 घंटे में बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें श्रमिक यानी मजदूर पहले 15 थे तो 48 घंटे लगे, अब यहाँ श्रमिक की संख्या बढ़ गई 24 तो समय घट गया 30 घंटे। यानी श्रमिकों की संख्या बढ़ने पर जो समय है लगने वाला वो कम हो गया उसी कार्य को करने में। तो यह कौन सा अनुपात होगा? प्रतिलोम। इसमें दोनों चीजें बढ़ रही थी एक साथ और इसमें क्या हो रहा है, एक बढ़ रही तो दूसरी घट रही है, तो इसे हम प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। मान लीजिए कि श्रमिकों की संख्या x1 x2 है और जो लगने वाला समय है वो y1 y2 है, तो हम इसे इस प्रकार करेंगे x1 गुणे y1 बराबर x2 गुणे y2। इस प्रकार से हम इस विधि का उपयोग करके सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न पहला देखें। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई 14 मीटर है तो छाया है 10 मीटर। यानी यदि वस्तु की ऊंचाई बढ़ेगी तो छाया की लंबाई भी बढ़ेगी। तो वस्तु की ऊंचाई अधिक होने पर छाया की लंबाई भी अधिक होगी, इसलिए दोनों में अधिक एक सा हो रहा है, इसलिए कौन सा अनुपात कहलाएगा? सीधा अनुपात। तो पहले हमें सवाल में देख लेना है कि सीधा अनुपात है कि ये प्रतिलोम अनुपात है। तो हमने चेक कर लिया कि सीधा अनुपात है, इसलिए हम पहले वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम टेबल बनाएंगे। पहले में लिख देंगे वस्तु की ऊंचाई और नीचे लिख देंगे छाया की लंबाई। यहाँ पर दोनों में मीटर लिख देंगे। अब यहाँ पर जो 14 मीटर बिजली का खंभा है उसकी छाया की लंबाई 10 मीटर, तो यहाँ 14 लिख देंगे और यहाँ 10। अब पेड़ की ऊंचाई नहीं मालूम तो हम मान लेंगे कि पेड़ की ऊंचाई x मीटर, तो यहाँ x लिख देंगे और इसकी छाया की लंबाई 15। अब हम लिखेंगे 14 बटे 10 बराबर x बटे 15, यहाँ से इस तरह से पहले सूत्र के अनुसार। अब हम यहाँ 15 का पक्षांतर करेंगे तो गुणा में चला जाएगा, तो 14 गुणे 15 बटे 10। हल करने पर x बराबर आया 21 मीटर। यानी उस पेड़ की छाया की लंबाई 21 मीटर है। यहाँ पर जगह कम है तो बहुत ज़्यादा अपन नहीं लिख पाएंगे भाषा के रूप में, इसलिए हम आपको समझाते जा रहे हैं। आप अच्छे से समझ के हल कर लीजिए या अलग से कॉपी में इन सारे प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें और जो हम बोल रहे हैं उनको भी जोड़ लीजिए। अब देखें हम प्रश्न दूसरा। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? इसमें दो सवाल हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि ये कौन सा है, सीधा अनुपात है कि प्रतिलोम। तो देखें हम यहाँ पर चाल एक सी है तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? फिर लिखा है 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करती है? 75 किलोमीटर। तो 20 मिनट, अब यहाँ किलोमीटर है और यहाँ मिनट है तो हम घंटा, तो यहाँ पे हम घंटे को मिनट में बदल लेंगे। तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर या 60 मिनट में 75 किलोमीटर चलती है, तो 20 मिनट में कितनी चलेगी? तो समय जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी, या दूरी बढ़ेगी तो समय ज़्यादा होगा, यानी दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर यह सीधा अनुपात है। अब पहले प्रश्न में हम मान लें कि 20
मिनट में चली गई जो दूरी है वो है x किलोमीटर। दूसरे वाले भाग में मान लें कि 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय है 22 मिनट। अब टेबल बना लें। तय की गई दूरी किलोमीटर में, लिया गया समय मिनट में ले रहे हैं। तो पहले यहाँ से देखें तो तय की गई दूरी कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे यानी 60 मिनट। तो यहाँ 60 आ गया, ये समझ में आ गया आपको। अब पहला भाग देखें तो समय कितना दिया है 20 मिनट, तो ये 20 लिख दिया हमने समय के सामने। अब दूरी नहीं मालूम तो दूरी हमने कितनी मान ली है x किलोमीटर, तो यहाँ x लिख दें। अब क्योंकि इसमें 2 सवाल हैं, अब दूसरी बार हमें क्या है दूरी दी है 250, समय नहीं दिया तो समय मान लें y मिनट और यहाँ y, तो इस प्रकार टेबल बन गई। अब पहले हम टेबल के इन जो ये 2 भाग हैं इनको लेके हम हल करें। सीधे अनुपात के सूत्र के अनुसार 75/60 बराबर x/20। 20 का पक्षांतर कर दीजिए, 75 गुणे 20/60 बराबर x। हल कर लीजिए तो x बराबर 25 किलोमीटर। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 25 किलोमीटर। पहले सवाल का हल आ गया। अब दूसरा देखें 75/60 बराबर 250/22। अब यहाँ हमें y का मान निकालना है तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 75 गुणे y बराबर 250 गुणे 60। तो y बराबर 75 का पक्षांतर कर दीजिए तो 250/60 गुणे भागित 75। अब इनको काट लीजिए आप अपने अनुसार, तो y बराबर है 200 मिनट। अब 200 मिनट है, यदि हमें घंटे के रूप में बदलना है तो आप जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटे हो जाते। तो हम 60 के लिए देखें तो 6 18 180 मिनट, 180 मिनट यानी 3 घंटे। तो 3 घंटे 20 मिनट भी हम इसे लिख सकते हैं। तो y बराबर 200 मिनट या 3 घंटे 20 मिनट। प्रश्न तीसरा, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतल 6 घंटे में भरती है, तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो यहाँ पर बोतलों की संख्या बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा, तो इसलिए कौन सा अनुपात होगा सीधा अनुपात। बोतलों की संख्या टेबल बना लें और नीचे हो गया समय। घंटे में 840 बोतल भरने में कितना समय लगा 6 घंटे। अब 5 घंटे लिख दें और कितनी बोतलें, तो मान लें कि हम कितनी बोतलें भरी जाती 5 घंटे में x, तो यहाँ पर x लिख दें। अब हम सीधा अनुपात का सूत्र लगा दें, 840/6 बराबर x/5। अब 5 का हम पक्षांतर कर दें तो 840 गुणे 5/6। इसको हल कर लीजिए तो x बराबर कितना आया 700। तो कितनी बोतलें भरी जाएंगी 5 घंटे में 700 बोतलें। अब देखें हम अगला प्रश्न। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उस समय मानचित्र में उसकी दूरी क्या होगी। अब मानचित्र में जो दूरी ली है वो सेंटीमीटर में और वास्तविक दूरी किलोमीटर में, तो यहाँ मानचित्र में दूरी सेंटीमीटर, वास्तविक दूरी किलोमीटर। मान लें कि 72 किलोमीटर को हमें मानचित्र में x सेंटीमीटर के रूप में दर्शाना है, तो यहाँ पर हम लिख दें प्रश्न के अनुसार 1 सेंटीमीटर और इसको काय के बराबर है 18, तो यहाँ 18। अब यहाँ पर वो कितनी दूरी चली है वास्तविक 72 और यहाँ पर x। अब देखिए यहाँ पर जो दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पर पैमाने का मान भी बढ़ेगा। 18 का है 1, तो निश्चित तौर पर 72 का हम लेंगे तो ये भी बढ़ेगा, यानी वास्तविक दूरी बढ़ रही है तो मानचित्र की भी दूरी बढ़ रही, इसलिए कौन सा अनुपात हुआ सीधा अनुपात। अब सूत्र लगाएं 1/18 बराबर x/72, ये लिख दिया हमने। 72 का पक्षांतर कर दीजिए, 1 गुणे 72/18 बराबर x, काट दीजिए तो x बराबर 4, यानी मानचित्र में तय की गई दूरी 4 सेंटीमीटर होगी। अब देखेंगे हम प्रश्न 5वां। एक मोटे कागज की 12 सीटों का भार 40 ग्राम है, तो ऐसी कागज की कितनी सीटें का भार 2 सही 1/2 किलोग्राम होगा, यानी 2.5 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम 2.5 किलोग्राम को ग्राम में बदल लें, क्योंकि यहाँ ग्राम है और यहाँ किलोग्राम। तो अनुपात और समानुपात के समाल में इकाई मात्रक 1 होना चाहिए, तो बदल लें हम। तो इसको हम पहले देखें तो 5/2 लिख दें सरल रूप में करके। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा कर दीजिए, काट दीजिए तो कितना आया 2500 ग्राम।
अब यहाँ देखिए सीटें बढ़ेंगी तो भार भी बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर यह सीधा अनुपात है। मान लीजिए कि सीटों की संख्या x है। अब यहाँ सीटों की संख्या 12 है तो भार है 40 ग्राम। अब सीटों की संख्या मान लिया हमने x, तो इसका भार कितना है 2500 ग्राम। अब हम सीधा अनुपात का सूत्र लगाएं, 12/40 बराबर x बटे 2500। पक्षांतर कर दीजिए इसका, तो 12 गुणे 2500 बटे 40 बराबर x काट दीजिए, तो x बराबर आया 750 सीटें, यानी कुल सीटों की संख्या होगी 750। अब देखें हम प्रश्न 6वां। एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता है। यदि उसी प्रकार के 5 पाइप उपयोग किए जाएं तो टंकी में कितना भरने में समय लगेगा। तो देखिए पाइप ज़्यादा होंगे तो टंकी जल्दी भर जाएगी, यानी पाइप की संख्या बढ़ रही है तो भरने का समय कम हो रहा है। तो एक चीज़ बढ़ रही तो दूसरा क्या हो रहा, घट रहा है। इसलिए यह कौन सा सवाल होगा, प्रतिलोम या व्युत्क्रमानुपाती विधि वाला। तो सबसे पहले हम मान लें कि 1 घंटे जो 20 मिनट है, इसको हम अगर मिनट में बदलें तो 1 घंटे होते हैं 60 और 20 मिनट और जोड़ दीजिए तो 80 मिनट हो गए। अब यहाँ पाइपों की संख्या तो 6 पाइप हैं तो कितना समय लगा, 80 मिनट। अब यहाँ पर पाइपों की संख्या है 5, तो कितना समय लगा, मान लीजिए कि x मिनट लगा। तो हमने मान लिया कि 5 पाइपों में भरने में इसका समय कितना लगा, x मिनट। अब ये हम आपको समझा चुके कि प्रतिलोम अनुपाती है। अब हमने आपको प्रतिलोम का सूत्र पहले ही बता दिया, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम भाग करके लिखते हैं और उसमें हम गुणा। तो 6 गुणे 80 x1 गुणे y1 बराबर x2 गुणे y2 वाले सूत्र से। तो 6 गुणे 80 बराबर 5 गुणे x। अब 5 का पक्षांतर कर दीजिए, 6 गुणे 80 बटे 5 बराबर x। तो काटने पर कितना आया, 96 मिनट। अब 96 मिनट को हम घंटे में बदल दें तो 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे 36 मिनट उत्तर होगा 5 पाइपों में टंकी भरने का। अब देखेंगे हम प्रश्न 7वां। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 5 मिठाई के पीस मिले। यदि बच्चों की संख्या 4 कम हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेंगी। देखिए बच्चों की संख्या, मिठाई के डिब्बों की संख्या तो वही है, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो जो मिठाई है वो कम मिलेगी हर बच्चे को, और कम बच्चे होंगे तो मिठाई ज़्यादा मिलेगी। यानी ये कौन सा सवाल कहलाया, एक बढ़ रहा तो दूसरा मान घट रहा, तो यह प्रतिलोम अनुपात होगा। बच्चों की संख्या कितनी है, 24, तो कितनी मिठाइयाँ मिली, 5। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं बच्चे 4 कम हो गए, यानी 20 से कितने बच्चे कम हो गए, 4 तो हो गए, 24 से 4 कम हो गए तो 20 बच्चे हो गए। मान लीजिए कि मिठाई की संख्या 20 बच्चों को x मिलती है। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएं प्रतिलोम वाला, 24 गुणे 5 बराबर 20 गुणे x लिख दिया हमने। 20 का पक्षांतर कर दिया, बटे में आ गया, 24 गुणे 5 बटे 20 हल कर लीजिए काट के, तो x बराबर 6। तो मिठाइयों के पीस 20 बच्चों को कितनी मिलेंगी, प्रत्येक को 6-6। अब देखें हम प्रश्न 8वां। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित करते हैं, बनाते हैं, तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक चाहिए पड़ेंगे। तो श्रमिकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो समय क्या होगा, कम हो जाएगा। ज़्यादा मजदूर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, तो मजदूर बढ़ रहा है तो समय घट रहा है। इसलिए कौन सा अनुपात होगा, प्रतिलोम अनुपात। अब यहाँ सवाल को हल करें, श्रमिकों की संख्या कितनी है, मजदूरों की 15, तो समय कितना लगा, 48 घंटे। अब यहाँ पर समय दिया है 30 घंटे। अब मजदूरों की संख्या मान लीजिए x, ये मान लिया हमने माना कि श्रमिकों की संख्या x है, यहाँ x लिख दी। अब प्रतिलोम का सूत्र 15 गुणे 48 बराबर x गुणे 30, 30 का पक्षांतर कर दीजिए, 15 गुणे 48 बटे 30 बराबर x काट लीजिए, तो x बराबर 24। तो आंसर होगा 24 श्रमिक उसी कार्य को, यानी 30 घंटे में जो पूरा करेंगे वो कितने श्रमिक होंगे, 24। तो देखिए समय क्या हुआ, घट गया, 30 घंटे हो गए तो श्रमिक बढ़ गए, कितने हो गए, 24। प्रश्न 9वां। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
चलकर 2 घंटे का समय लेती है। यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार उसको स्थान को दूरी को तय करे तो कितना समय लगेगा। तो जब चाल बढ़ जाएगी कार की तो समय क्या हो जाएगा, कम। यानी चाल बढ़ रही तो समय कम हो रहा, इसलिए कौन सा हो गया, प्रतिलोम अनुपात का सवाल। अब चाल और यहाँ समय लिख दिया। अब चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो समय कितना लिया उसने दूरी तय करने में, 2 घंटे, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब चाल बढ़ के कितनी हो गई, 80, समय मान लीजिए x लगा, तो माना कि लिख दीजिए कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में समय कितना लगा, x। अब प्रतिलोम का सवाल है तो 60 गुणे 2 बराबर 80 गुणे x। 80 का पक्षांतर कर दीजिए, 60 गुणे 2 बटे 80 बराबर x। काटने पर आया 3/2। अब इसको हम सही भाग के रूप में करके मिश्र भिन्न में बदल लें तो 1 सही 1/2 घंटे, यानी कितना समय लगा, 1.5 घंटे। अब देखेंगे हम प्रश्न 10वां। रहमान तिलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिए को बना रहा है। वह समान तिलियां इस प्रकार लगाता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। यानी यहाँ पर ये कोण बराबर, ये बराबर, ये बराबर, यहाँ पर ये, यानी सभी कोण बराबर हैं। अब यहाँ पर प्रश्न तालिका दी है, तिलियों की संख्या दी है 4, 6, 8, 10, 12 और क्रमागत जो तिलियों से युग्मों के कोण बन रहे, 4 तिली लेने पे 90, 60, 6 लेने पे 60 अंश। अब 8 में कितना बनेगा, 10 में कितना बनेगा, 12 में। तो 8 में मान लीजिए x तिलियां लगती हैं, 10 में y और 12 में z। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर तिलियां हैं 4 तो कोण हुआ 90 और तिलियां हैं 6 तो कोण हुआ 60 अंश। ध्यान से देखिए, तिलियां बढ़ रही हैं तो कोण क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ 4 तिली हैं तो 90 और तिली बढ़ गई तो कोण हो गया 60 अंश। यानी कौन सा सवाल कहलाया, प्रतिलोम। अब हम यहाँ पर 8 तिली के लिए कोण देखें तो हम लिखेंगे 4 प्रतिलोम के सवाल के अनुसार 4 गुणे 90 बराबर 8 गुणे x। हल करेंगे 4 गुणे 90 बटे 8 बराबर x, तो x बराबर आया 45 अंश। इसी तरह हम 10 तिलियों के लिए तो 4 गुणे 90 बराबर 10 गुणे y। हल कर लीजिए, 4 गुणे 90 बटे 10 बराबर y। हल करने पे आया 36 अंश। अब 12 तिली के लिए हम देखें तो 4 गुणे 90 बराबर 12 गुणे z। हल कर लीजिए, 4 गुणे 90 बटे 12 बराबर z, तो z बराबर 30 अंश। इस प्रकार टेबल में यहाँ पर 45 अंश भरेंगे, यहाँ पर 36 अंश और यहाँ पे 30 अंश। तो ये पहला सवाल आपका हो गया। अब जो खाली स्थान में टेबल में दिया था, अब 15 तिलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिली के किसी युग्म का कोण बताइए। अब यहाँ 12 था, 12 की जगह यहाँ मान लो 15 है और 15 के लिए मान लीजिए हम x, तो माना कि 15 तिलियों के लिए x अंश का कोण बनता है। तो 4 गुणे 90 बराबर x गुणे 15, जैसे आपने ऊपर देखे थे। हल कर लें, 4 गुणे 90 बटे 15 बराबर x। हल करने पे आया 24, तो कितने का कोण बनेगा, 24 अंश का। अब इसी में अगला सवाल है, यदि क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश है तो आवश्यक तिलियों की संख्या बताइए। तो मान लीजिए कि आवश्यक तिलियों की संख्या y है, तो 4 गुणे 90 बराबर y गुणे 40। तो 4 गुणे 90 बटे 40 बराबर y, तो y बराबर कितना आया, 9। तो कितनी तिलियां लगेंगी, 9। तो इस तरह आपने आज अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम अनुपात के सवाल देखे। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।